क्वेश्चन भी हमारे पास जून 2023 का क्वेश्चन है, जिसमें आपके पास दो इक्वेशन है। कौची प्रॉब्लम है, वो भी आपके पास ux प्लस 2 टाइम्स u ऑफ y इक्वल्स टू 0। ये आपके पास x और y आपके पास आर स्क्वायर है, यानी कि x भी रियल नंबर है, y भी आपके पास रियल नंबर। कंडीशन है आपके पास u ऑफ x कॉमा y इक्वल्स टू साइन x, और ये किस लाइन पे मिल रहा है, ऑन y इक्वल्स टू 3x प्लस 1 लाइन पे ऑब्टेन हो रहा है। x आपके पास रियल नंबर है। एक आपके पास कौची प्रॉब्लम ये है, सेकेंड उन्होंने स्टेटमेंट में v में दे रखा है, दैट इज vx प्लस 2 टाइम्स vy, और आपके पास उन्होंने इनिशियल कंडीशन को सिर्फ चेंज किया, यानी कि y इक्वल्स टू 0 लाइन पे आपके पास साइन x मिलने वाला है। और आपके पास जो f डोमेन रीजन दिया हुआ है, यानी कि जो हमारे पास ऑप्शन है, उन्होंने बोला कि u साइन चेंज कर रहा है इन s, u और v इक्वल है आपके पास इन s, u v साइन चेंज कर रहा है इन s, और आपके पास v वेनिसेज हो रहा है इन s, यानी कि एक s हमारे पास रीजन है जो कि आपके पास स्क्वायर है 0 1 क्रॉस 0 1 का क्लोज इंटरवल। तो जो भी हमारे पास कैलकुलेशन करनी है, यानी कि जो भी एनालिसिस करना है, आपको इस रीजन में करना है। तो इसको सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे, लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, तो आपके पास dx अपॉन 1 dy अपॉन 2 और du अपॉन 0। तो यहाँ से आपके पास u इक्वल्स टू c1 मिलेगा, एक सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व 2x माइनस y इक्वल्स टू c2 मिलेगा। अब आपके पास c1 की वैल्यू तो sin x मिलने वाली है। अब ये आपके पास किस लाइन पे दे रहा है, 3x प्लस 1, तो y की जगह आप क्या पुट करेंगे, माइनस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू c2, दैट इज माइनस x माइनस 1 इक्वल्स टू c2। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस c2 माइनस 1। तो यहाँ से आपके पास c1 जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा, साइन माइनस 1 प्लस c2, दैट इज आपके पास c1 u ऑफ x कोमा y क्या मिला, साइन माइनस 1, c2 की वैल्यू आपके पास 2x माइनस y प्लस 1, ये मिलेगा हमारे पास। तो आप इसको यहाँ से u ऑफ एक्स वाई हमें नीड है, उसका हमें बिहेवियर चेक करना है, तो वो क्या आप लिख लेंगे, उसको u ऑफ x कोमा y मिला हमें आपके पास। इसको सॉल्व आउट करने के बाद साइन माइनस 2x माइनस y प्लस 1, दैट इज आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन y माइनस 2x माइनस 1, y माइनस 2x माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व तो वही मिलने वाले हैं, क्योंकि सेम इक्वेशन है। तो v ऑफ इक्वल्स टू c1 2x माइनस y इक्वल्स टू c2। अब आप कंडीशन यूज करेंगे तो v आपके पास साइन c1 की वैल्यू साइन x मिलेगी, और यहाँ से आपके पास y इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो c2 इक्वल्स टू आपके पास 2x मिलेगा। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से मिलेगी c2 अपॉन 2। तो यहाँ से c1 c2 में रिलेशन आएगा, साइन x की जगह c2 अपॉन 2। तो यानी कि v ऑफ x कोमा y आपके पास क्या मिलेगा, साइन c2 की वैल्यू 2x माइनस y अपॉन 2। तो यहाँ से हमारे पास जो v ऑफ x कोमा y मिला वो क्या मिला, साइन 2x माइनस y अपॉन 2, ये मिलेगा आपके पास सॉल्यूशन। अब हमारे पास u और v दो सॉल्यूशन है। आपके पास s जो रीजन होगा वो x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू 1 आपके पास ये लाइन होगी, x इक्वल्स टू 0 ये लाइन होगी आपके पास, y इक्वल्स टू 0 ये होगा, y इक्वल्स टू 1 आपके पास ये होगा। तो यानी कि इस रीजन में हमें बात करनी है। फर्स्ट ऑप्शन है मेरे पास कि u साइन चेंज कर रहा है इस इंटीरियर ऑफ s में या नहीं, वो हमें देखना है। तो सबसे पहले साइन चेंज करने का मीनिंग क्या है कि ये कहीं ना कहीं साइन फंक्शन 0 होगा। साइन 0 होगा तो आपके पास उससे पहले पॉजिटिव या नेगेटिव तभी साइन चेंज करेगा, अदरवाइज ये साइन इस इंटीरियर ऑफ एस में कहीं भी 0 नहीं हुआ, इसका मीनिंग क्या आपके पास वो साइन चेंज नहीं करेगा। साइन 0 होने का मीनिंग क्या, ये क्वांटिटी हमारे पास 0 होगी तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव रहा होगा, फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जाएगा, तभी किसी पॉइंट पे ये हमारे पास 0 वैल्यू देगा। सेम आपके पास यहाँ प्रोसेस है। तो अगर मैं ये y माइनस 2x, साइन कहाँ 0 होगा, जब ये लाइन 0 होगी आपके पास y माइनस 2x, क्योंकि आपको बात कहाँ करनी है,
x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1 इंटीरियर रीजन में। तो इस इंटीरियर रीजन में ना तो पाई बिलोंग करेगा, ना आपके पास 2 पाई बिलोंग करेगा, ना ही आपके पास माइनस पाई बिलोंग करेगा। तो ये वैल्यू हमारे पास तभी 0 होगी जब आपके पास ये क्वांटिटी 0 होगी। तो इसका मीनिंग कि आपके पास ये लाइन कौन सी होगी, जब बाई को मैं 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू -1/2 0 ये मिलेगा आपके पास, और जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू ये मिलेगी। तो आपके पास ये लाइन है जो ये हमारे पास ये जो लाइन है, इस लाइन के अलोंग आपके पास u वेनिसेस होगा। u कहाँ वेनिस होगा मेरे पास, इस लाइन के अलोंग होगा। अब या तो इस लाइन के अलोंग बेसिस हो रहा है, बट हमसे पूछा कि u जो साइन चेंज कर रहा है वो इंटीरियर ऑफ s में चेंज कर रहा है। s आपके पास ये है, तो इंटीरियर ऑफ s में तो या तो साइन पॉजिटिव रहेगा थ्रू आउट या नेगेटिव होगा, क्योंकि साइन जो मेरे पास ये वैल्यू जो 0 हो रही है u वेनिसेस वो अलोंग इस लाइन के अलोंग हो रहा है, और ये आपके पास जो भी रीजन है उसको ब्रेक नहीं कर रहा। तो यानी कि या तो इसमें ये थ्रू आउट पॉजिटिव रहा होगा या थ्रू आउट आपके पास नेगेटिव हो रहा होगा। ये तभी साइन चेंज करता है जब इंटीरियर ऑफ s में किसी भी लाइन के अलोंग ये 0 होता। इंटीरियर ऑफ s में किसी भी लाइन के अलोंग 0 होने का मीनिंग क्या है, एक बार ये पॉजिटिव रहा होगा तब आपके पास 0 है, फिर नेगेटिव रहा होगा। अदरवाइज आप सेकंड चीज अगर यहाँ से देखें तो हमारे पास बाई -2x - 1, आपके पास बाई की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, x की मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 1 है, तो ये क्वांटिटी आपके पास नेगेटिव रहेगी थ्रू आउट इस रीजन में। तो साइन u फंक्शन आपके पास क्या रहने वाला है इस रीजन में, थ्रू आउट नेगेटिव। तो वैसे भी आपके पास इसका भी जो डोमेन देखेंगे वो थ्रू आउट नेगेटिव पूरे रीजन में, तो ये क्या रहेगा मेरे पास, u आर थ्रू आउट नेगेटिव रहेगा इस रीजन में। सेकेंड थिंग हमें चेक करनी है कि v हमारे पास साइन चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा। तो v के साइन चेंज करने का मीनिंग क्या है, सबसे पहले देखना है आपको साइन जो मेरे पास ये वाली क्वांटिटी कहाँ 0 हो रही है। तो उसके लिए आपके पास क्या करना पड़ेगा, 2x - y/2 को 0 पुट करेंगे, तो यहाँ से आपके पास जो क्वांटिटी मिलेगी वो मिलेगी x इक्वल्स टू y/2। x इक्वल्स टू y/2, तो जब x की वैल्यू आपके पास 1/2 होगी तो y की वैल्यू आपके पास क्या मिलेगी, 1। 1/2 पे आपके पास 1 मिलेगी, और फिर आपके पास जब 0 होगा तो 0। तो ये जो लाइन होगी वो मेरे पास कौन सी लाइन होगी, इस टाइप की लाइन होगी आपके पास। y इक्वल्स टू आपके पास 1/2 पे क्या देगा, ये 1। तो यानी कि ये कौन सी लाइन है, x इक्वल्स टू y/2। तो यानी कि जो v मेरे पास वेनिस हो रहा है वो इस लाइन के अलोंग वेनिस हो रहा है, इस लाइन के अलोंग वेनिस हो रहा है, यानी कि 0 दे रहा है। तो या तो इससे पहले ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, अब वो हमें डिसाइड करना है। यानी कि v ने हमारे पास इंटीरियर ऑफ s को 2 रीजन में ब्रेक किया है। अब सेकंड रीजन की बात करूं तो आपके पास ये पॉइंट कौन सा है, 1,0, तो यानी कि ये मेरे पास सेकंड रीजन में लाई करेगा। तो आपके पास जब मैं यहाँ पुट करूंगा तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, तो साइन 2 आपके पास क्या देने वाला, साइन 1, तो यानी कि पॉजिटिव देगा। इस पॉइंट की बात करूंगा तो ये पॉइंट है आपके पास 0,1, तो जब x की जगह 0 पुट करूंगा, y की जगह 1 पुट करूंगा, तो इस रीजन में नेगेटिव आपके पास, इस रीजन में v क्या है, पॉजिटिव। तो v ने हमारे पास साइन चेंज किया है। साइन चेंज वैसे भी देख सकते हैं तभी चेंज करेगा जब साइन 0 होगा इंटीरियर ऑफ s पे, और वो इस लाइन के अलोंग 0 हो रहा है। इंटीरियर ऑफ s को 2 पार्ट में ब्रेक कर रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव रहा होगा, और यहाँ भी आपके पास पॉजिटिव या नेगेटिव रहा होगा, तभी उसने साइन चेंज किया है। तो यहाँ हमारे पास v और c क्या साइन चेंज करेंगे। तो v के हमारे पास साइन चेंज हो रहा है इंटीरियर ऑफ s में, u का साइन चेंज नहीं हो रहा। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास u चेंज साइन इन द इंटीरियर ऑफ s, फॉल्स होगा। थर्ड ऑप्शन है आपके पास v चेंज साइन इन द इंटीरियर ऑफ s, सी ऑप्शन ट्रू होगा आपके पास। फोर्थ ऑप्शन है आपके पास कि v वेनिसेस अलोंग अ लाइन इन s, तो v हमारे पास इस लाइन के अलोंग क्या हो रहा है, वेनिस ही तो हो रहा है, और वो आपके पास क्या है, इंटीरियर ऑफ s में, तो डी ऑप्शन भी आपके पास क्या होगा, ट्रू होगा। सेकंड ऑप्शन है कि वो u ऑफ x, y और v ऑफ x, y s में एक लाइन है जिसके अलोंग क्या हो रहा है, दोनों इक्वल हो रहे हैं। तो u ऑफ x, y, v ऑफ x, y तभी इक्वल होंगे जब y -2x -1, और आपके पास ये लाइन क्या होनी चाहिए, 2x - y/2 इक्वल होनी चाहिए, एंगल इक्वल होंगे तभी हमारे पास 0,1 में क्या होंगे, वो इक्वल। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 2y - 4x - 2 इक्वल्स टू 2x - y, दैट इज आपके पास क्या मिलेगा, 3y - 6x - 2 इक्वल्स टू 0। तो y, अब यहाँ से जब y की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं आप, तो x की वैल्यू क्या मिल रही है आपके पास, -1/3, यहाँ कहीं होगा आपके पास।
जब आप x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू क्या मिल रही है 2/3, ये समथिंग हो गया आपके पास। तो ये लाइन आपके पास ये होगी। तो इस लाइन के अलोंग मेरे पास u और v क्या है, इक्वल हैं, जो आपके पास s में से होके जा रही है। तो यानी कि बी ऑप्शन भी आपके पास क्या होगा, ट्रू। तो आंसर आपके पास बी, सी एंड डी आएंगे। तो यानी कि इस बार आपके पास जो क्वेश्चन आया था वहां से देख सकते हैं कि कौची प्रॉब्लम पे वो एनालिसिस करवा रहा है आपके पास रियल। तो अब आपके पास जो भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आ रहे हैं तो वो आपके पास सॉल्यूशन में इंटरेस्ट नहीं रख रहे, वो सॉल्यूशन के बाद आपके पास क्या बिहेवियर रह रहा है सॉल्यूशन का, उस चीज में वो इंटरेस्ट कर रहे हैं आपके पास। यानी कि उनका टारगेट है आपके पास सॉल्यूशन का एनालिसिस कराने के लिए। तो जितना आपके पास रियल होगा वन वेरिएबल में, उतनी ही आपके पास कौची प्रॉब्लम स्ट्रॉन्ग होगी। सेम आपके पास जब हीट वेव लाप्लास आप सॉल्व करेंगे तो जितना आपके पास सेवरल वेरिएबल स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही आप जल्दी एनालिसिस कर सकते हैं हीट वेव सेकंड ऑर्डर पीडी का।